हेलो दोस्तों, एसकेजीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल में आने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी के प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। आज का यह हिंदी का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग विलोम शब्द के प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे, जो यूपी लेखपाल परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और हमारे इस प्रैक्टिस सेट को करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको परीक्षा में हिंदी से संबंधित प्रश्नों को हल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। और वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। प्रैक्टिस शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान पर जाकर ऑल को सेलेक्ट कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको समय पर मिलती रहे। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, प्रतिकूल का विलोम शब्द है। प्रतिकूल का विलोम शब्द कौन सा है? आंसर है इसमें, ऑप्शन इसमें दिया है, ए समान, बी प्रतिदर्श, सी अनुकूल और डी ऑप्शन है अनुसार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अनुकूल। प्रतिकूल का विलोम अनुकूल होता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, सृष्टि का विलोम शब्द है। ऑप्शन है इसमें बी सृष्टि, बी ऑप्शन है प्रलय, सी ऑप्शन है व्यष्टि और डी ऑप्शन है समष्टि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रलय। सृष्टि का विलोम प्रलय होता है और व्यष्टि और समष्टि ये दोनों आपस में विलोम है। व्यष्टि का विलोम समष्टि होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, साहचर्य का विलोम शब्द है। ऑप्शन है इसमें ए वैमनस्य, बी असहयोग, सी ऑप्शन है बी नियोग और डी ऑप्शन है अलगाव। तो साहचर्य का सही विलोम है अलगाव, ऑप्शन डी सही है। वैमनस्य का सौमनस्य होता है और असहयोग का विलोम होता है सहयोग। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से विराट का सही विलोम है। विराट का सही विलोम शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी क्षुद्र। विलोम का सही विलोम, विराट का सही विलोम है क्षुद्र और छोटापन का विलोम होता है बड़प्पन। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, स्पृश्य का सही विलोम शब्द है। आंसर करिए। ऑप्शन है इसमें स्पृश्य, अस्पृश्य, अस्पृश्य, अस्पृश्य। इनमें से आंसर कौन सा सही है? आंसर करिए। परीक्षा में वर्तनी शुद्धि के रूप में दिया जा सकता है कंफ्यूज करने के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अस्पृश्य। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। कौन सा युग्म अशुद्ध है? इसमें ऑप्शन है ए आयात निर्यात, बी ऑप्शन है दृश्य अदृश्य, सी ऑप्शन है प्रत्यक्ष परोक्ष और डी ऑप्शन है आमिष सामिष। तो इसमें सही आंसर इसका है ऑप्शन डी आमिष सामिष जो है यह अशुद्ध युग्म है। आमिष और सामिष दोनों समानार्थी शब्द हैं। आमिष का जो विलोम शब्द होता है वह होता है निरामिष। निरामिष। तो इस प्रकार इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आमिष सामिष अशुद्ध है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, अमर शब्द का विलोम है। ऑप्शन है इसमें मृतक, बी ऑप्शन है मृत्यु, सी ऑप्शन है मरण और डी ऑप्शन है मृत्यु।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मृत्य। अमर का विलोम शब्द है, या अमर का उल्टा जो होता है मृत्य होता है। मरण का होता है जीवन, मरण का विलोम शब्द जीवन होता है। और मृत्यु का जो विलोम शब्द होता है जन्म होता है। और मृतक का विलोम शब्द होता है मृत। मृतक का अर्थ होता है मरा हुआ, और इसका उल्टा होता है मृत। और मृत का जो विलोम होता है जीवित होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। उक्त शब्द का विलोम है। उक्त शब्द का विलोम है। ऑप्शन है इसमें अनुक्त, उपयुक्त, अनुपयुक्त और डी ऑप्शन है उपर्युक्त। तो उक्त शब्द का विलोम शब्द अनुक्त होता है। ऑप्शन ए सही है। उपयुक्त का विलोम शब्द अनुपयुक्त होता है। दोनों आपस में समानार्थी विलोम शब्द हैं, उपयुक्त अनुपयुक्त। और उपर्युक्त का विलोम शब्द होता है निम्नलिखित या अधोलिखित। उपर्युक्त का मतलब होता है या अर्थ होता है जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है, और जबकि और इसका विलोम होता है अधोलिखित, जो नीचे लिखा गया है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुक्त। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। अंतर्मुखी का विलोम लिखिए। इसमें ऑप्शन है ए जगतमुखी, बी बी वाचाल, सी ऑप्शन है चतुर्मुखी और डी ऑप्शन है बहिर्मुखी। आंसर करिए। तो इसका सही आंसर है बहिर्मुखी। ऑप्शन डी सही है। और वाचाल का जो विलोम होता है वह मूक होता है। मूक होता है वाचाल का विलोम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 10। राजा शब्द का विलोम लिखिए। ऑप्शन है इसमें गरीब, दरिद्र, रंक, भिखारी। राजा का विलोम बताइए। तो इस राजा का विलोम रंक होता है। और जो लिंग के अनुसार जो विलोम होता है उसका राजा का रानी होता है। और गरीब का जो होता है वह होता है अमीर। और दरिद्र का जो विलोम होता है वह होता है धनाढ्य या धनी। भिखारी का विलोम होता है दाता। दाता। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा सी, रंक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। आकाश शब्द का विलोम है। धरती, नागलोक, पाताल या समुद्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पाताल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित में से सगुण शब्द का विलोम है। और इसमें ऑप्शन है अवगुण, बी ऑप्शन है अगुण, सी ऑप्शन है दुर्गुण और डी ऑप्शन है निर्गुण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, निर्गुण। सगुण का विलोम शब्द होता है निर्गुण। और अवगुण का होता है गुण। और अवगुण का जो होता है विलोम शब्द वह गुण होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। अपशकुन का विलोम है। ऑप्शन है इसमें अशकुन, शकुन, पुण्य और डी ऑप्शन है पावन। तो अपशकुन का सही विलोम है शकुन। ऑप्शन बी सही है। और पाप का होता है पुण्य। पाप का जो विलोम होता है वह
पूर्ण होता है। अगला अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। आवेशित शब्द का विलोम है। ऑप्शन है अनावेशित, बी ऑप्शन है अनावृत अनावृष्टि, सी ऑप्शन है अनावृत और डी ऑप्शन है अनाश्रित। तो आवेशित का सही विलोम है अनावेशित, ऑप्शन ए सही है। और अनावृष्टि का जो विलोम शब्द होता है अनाश्रित होता है। सॉरी, अनावृष्टि का जो विलोम शब्द होता है वृष्ट होता है, वृष्टि। और अनाश्रित का होता है आश्रित, अनाश्रित का होता है आश्रित विलोम शब्द। तो इस प्रकार इसका आवेशित का अनावेशित सही है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। अर्जन शब्द का विलोम है। ऑप्शन है इसमें अर्जित, बी ऑप्शन है बयान, सी ऑप्शन है अमृत और डी ऑप्शन है अनर्थ। तो अर्जन का सही विलोम है बयान, जबकि अर्जित का जो विलोम होता है अनर्जित होता है, अर्जित का अनर्जित होता है। और अमृत का विष होता है, अमृत का विष होता है और अनर्थ का अर्थ होता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बेयन। अगला प्रश्न लेते हैं प्रश्न नंबर 16। कथित शब्द का विलोम है। ऑप्शन है इसमें ए कथ्य, बी अकथ्य, सी अकथित और डी ऑप्शन है कथनीय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अकथित। कथित का विलोम होता है अकथित, जबकि कथ्य का विलोम होता है अकथ्य। कथ्य का विलोम होता है अकथ्य और कथनीय का विलोम होता है अकथनीय। अकथनीय। तो इस प्रकार इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अकथित। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रच्छन्न शब्द का विलोम है। प्रच्छन्न शब्द का विलोम है। इसमें ऑप्शन है ए प्रत्यक्ष, बी प्रतिपन्न, सी अप्रतिबद्ध और डी ऑप्शन है गौड़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रच्छन्न का विलोम प्रतिपन्न होता है। प्रच्छन्न का अर्थ होता है ढका या लपेटा हुआ अथवा छिपा हुआ या गुप्त, इसका अर्थ होता है। और परोक्ष, प्रत्यक्ष का होता है विलोम परोक्ष और प्रतिबद्ध का विलोम होता है प्रतिबद्ध। अप्रतिबद्ध का जो विलोम होता है प्रतिबद्ध होता है, प्रतिबद्ध है। अप्रतिबद्ध का विलोम प्रतिबद्ध होता है। और इसी प्रकार जो है गौड़ का जो होता है विलोम वह प्राथमिक होता है, गौड़ का प्राथमिक होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रतिपन्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है। प्रभावी का विलोम नहीं है। और इसमें ऑप्शन है ए अप्रभावी, बी निष्प्रभावी और सी ऑप्शन है अप्रयुक्त और डी ऑप्शन है प्रभाव शून्य। तो इसका सही आंसर है अप्रयुक्त। इसका कोई मतलब नहीं अप्रयुक्त। इसमें प्रभावी, अप्रभावी और निष्प्रभावी और प्रभाव शून्य तीनों का अर्थ एक ही होता है। और इसका विलोम यह सी नहीं है प्रभावी का।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। पाश्चात्य शब्द का विलोम है। पाश्चात्य शब्द का विलोम है। ऑप्शन है इसमें परिष्कृत, बी ऑप्शन है पारदर्शी, सी ऑप्शन है पौरसत्य और डी ऑप्शन है पुलस्त्य। आंसर करिए आप लोग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पौरसत्य, पौरसत्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। इनमें से अश्लील शब्द का विलोम है। अश्लील शब्द का विलोम है। ऑप्शन है इसमें शील, बी ऑप्शन है दुश्शील, सी ऑप्शन है विश्लील और डी ऑप्शन है कुश्लील। तो इसका सही आंसर है श्लील। अश्लील का सही विलोम होता है वह श्लील होता है। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ सी लिखा गया है, श्लील होता है, श्लील। अश्लील का विलोम श्लील होता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। मूक का विलोम क्या है। मूक का विलोम क्या है। और इसमें ऑप्शन है ए अल्पभाषी, बी वाचाल, सी मृदुभाषी और डी ऑप्शन है कटुभाषी। तो मूक का सही विलोम होता है वाचाल। ऑप्शन बी सही है। जबकि अल्पभाषी का विलोम होता है बहुभाषी। अल्पभाषी का विलोम होता है बहुभाषी। और मृदुभाषी का विलोम होता है कटुभाषी। मृदुभाषी का विलोम होता है कटुभाषी। तो इस प्रकार इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाचाल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। नूतन का विलोम शब्द है। ऑप्शन है इसमें प्राचीन, बी ऑप्शन है पुरातन, सी ऑप्शन है अर्वाचीन और डी ऑप्शन है वर्तमान। आंसर करिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पुरातन। नूतन का विलोम होता है पुरातन और प्राचीन का विलोम होता है जो अर्वाचीन। प्राचीन और अर्वाचीन आपस में विलोम शब्द है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पुरातन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। तरुण शब्द का विलोम है। ऑप्शन है इसमें बालक, युवा, वृद्ध और डी ऑप्शन है अबला। तरुण का विलोम बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वृद्ध। तरुण का सही विलोम है वृद्ध। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। ह्रस्व का विलोम है। ह्रस्व का विलोम है। ऑप्शन है दीर्घ, हास, विषाद और डी ऑप्शन है अहित। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए सही है दीर्घ। ह्रास का विलोम है दीर्घ। ऑप्शन ए सही है। और हास का जो विलोम होता है वह रुदन होता है। हास का विलोम रुदन होता है। हास यहाँ इस हास का मतलब होता है हंसना और रुदन होता है इसका। और विषाद का जो विलोम होता है वह हर्ष होता है, हर्ष। और अहित का हित होता है, अहित का हित होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। आज का यह लास्ट प्रश्न है।
संपन्न का विलोम है, संपन्न का विलोम है कौन सा है? इसमें ऑप्शन है निर्धन, विपन्न, विपद और डी ऑप्शन है अस्थिर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विपन्न। संपन्न का विलोम है विपन्न। और निर्धन का होता है धनी, निर्धन का धनी होता है विलोम। और विपद का जो होता है संपद होता है, विपद का संपद होता है विलोम। और अस्थिर का स्थिर होता है, अस्थिर का स्थिर होता है विलोम। तो इस प्रकार इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संपन्न का विलोम विपन्न होता है। तो इस प्रकार आज का यह 25 प्रश्न था। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दें। मिलते हैं इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।